ये सूरत हाल जो है हमने देखा कि हमारी कुछ इंटीरियर सिंध के कुछ लोगों से बात हुई है। यहाँ पर जेडीसी के हम कैंप के ऊपर गए थे, वहाँ पर हमें शिकायत जो है वो ये मिली कि हम यहाँ पर आए थे इमदाद लेने के लिए, लेकिन हुआ ये है कि इमदाद तो हमें नहीं मिली, दिहाड़ी दे रहे हैं वो। ठीक है, अब ये मैं कोट इसलिए कर रहा हूँ कि आपके पास आपके सामने सूरत हाल थोड़ी सी वाज़ेह होता है। वो ये कह रहे हैं कि हम अपने इलाकों के हवाले से इन तक जो लेकर आए कि हमारे इलाकों तक इमदाद नहीं आई, और बड़े ज़िले जैसे कि दादू है, शिकारपुर है, इस तरह के ज़िले, तो वहाँ तक इमदाद जो है वो नहीं पहुँच रही उनके बकौल। कल ही बात, परसों ही बात हुई हमारी। तो आपका क्या मैकेनिज़्म है, क्योंकि वहाँ पर मैकेनिज़्म इस तरह का नहीं था कि उन तक उनको जवाब भी दिया जाता उनकी कंप्लेन का, या फिर उनकी कंप्लेन के ऊपर उस जगह पर मार्क करके जो है वो फ़ौरन पहुँचाया था। क्या आया मैकेनिज़्म कोई बनाया हुआ खिदमत ने कि वो इस तरह की कोई सूरत हाल है, कोई मॉनिटरिंग कोई सिस्टम है? देखिए, अलखिदमत और जमात इस्लामी को ये एडवांटेज हासिल है कि हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क ग्रास रूट लेवल पर मौजूद है। सही। कराची से लेकर आप सक्कर तक चले जाएँ और आगे फिर पंजाब निकल जाएँ या फिर बलूचिस्तान निकल जाएँ, KPK निकल जाएँ, हर ज़िले में हमारा सेटअप मौजूद है। जामशोरो में हमारा सेटअप मौजूद है, ठट्टा में हमारा मौजूद है, बदीन में हमारा सेटअप मौजूद है, इस तरीके से मीरपुर ख़ास में मौजूद है, सांगड़ में मौजूद है, नवाबशाह में मौजूद है, शिकारपुर में मौजूद है, काजी अहमद, के जो भी मैं नाम लूँ, सिंध का कोई ज़िला ऐसा नहीं जहाँ पे हमारा सेटअप मौजूद ना हो। इस तरह बलूचिस्तान के अदलिया का भी हाल है, KPK और पंजाब का भी। हमें ये एडवांटेज हासिल है कि हम दिगर किसी NGO की तरह ये नहीं करते कि सामान जमा किया या पैसे जमा किए, इसके हवाले कर दिया या उसके हवाले कर दिया, ख़ुद लेके गए और वहाँ पे बांटने की कोशिश करी, लूट गए या भी गए। हमें अल्लाह का शुक्र एडवांटेज हासिल है कि हमारा ग्रास रूट हमें अलखिदमत सिंध, अलखिदमत बलूचिस्तान की तरफ से, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कराची रिलीफ कैंप से, तो हमने इसको फोकस किया हुआ यहाँ से बलूचिस्तान और सिंध को। हमें अलखिदमत बलूचिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट आती है कि भाई फ़ला ज़िले में एक गाड़ी 2 गाड़ी भेज दें। हम यहाँ से ट्रक बनाते हैं, उस ट्रक के अंदर मिक्स सामान होता है, उसके अंदर राशन भी होता है, उसके अंदर पानी भी होता है, उसके अंदर बच्चों का दूध भी होता है, जूसेस भी होते हैं, कपड़े भी होते हैं, खेमे, मच्छरदानी के एक्स्ट्रा जो भी इस तरह का मिक्स एक ट्रक बनता है और फिर उस मकाम पर पहुंच जाता है। फिर मकामी टीम हमारी जो कि उन इलाकों को जानती है, उसको पता है कि सकरन में कौन से इलाके पानी में डूबे हुए हैं, कौन से इलाके दादू के अंदर जो ये XYZ जो भी इलाका है, या जाफराबाद के अंदर कौन सा इलाका है, शिकारपुर में कौन सा है, जैकाबाद में कौन सा है, कनकोट में कौन सा है। मकामी टीम हमारी बाखबर होती है अच्छे तरीके से और फिर अपने हिसाब से तकसीम करती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस कदर इस वक्त तबाही मौजूद है ना, हमारा काम जो है वो 2% होगा, 5% होगा। तबाही बहुत ज़्यादा मौजूद है। अलखिदमत एक NGO है, बेलाशुबा लोगों ने अरबों रुपये हमें दिए हैं, सामान दिया है, लेकिन तबाही जो है वो खरबों रुपयों में है। तो ज़ाहिर हम तो अपने महदूद वसाइल के साथ मौजूद है और सिंध के हर ज़िले में अल्लाह का शुक्र हमारा सेटअप मौजूद है। इस तरह बलूचिस्तान में भी, इस तरह KPK पंजाब में। जब भी इस तरह कोई डिज़ास्टर आता है ना, हमने इससे पहले भी कई सैलाबों में काम किया है, ज़लज़लों में काम किया है, तो उस माहौल के लिहाज से वहाँ वबाई अमराज फूट पड़ते हैं। चाहे वो ज़लज़ले का हो तो वहाँ पे एक दिगर अमराज का सामना करना पड़ता है, वो दूसरी होता है। और जब इस तरह सैलाब या तूफ़ान आता है और ख़ासकर सैलाब जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, तो उसके नतीजे में होता है क्या है कि मच्छरों की बहुतायत हो जाती है और मच्छरों की, और पानी जो है ज़ाहिर है वहाँ पीने के काबिल नहीं रहता। तो जो भी लोग होते हैं अगर वो उस पानी को कुछ जो भी ज़ाहिर है आदमी को प्यास है, गद्देला जो मौजूद है आदमी उसको इस्तेमाल करेगा, मरेगा। तो पानी अगर आदमी पी लेगा तो उसको डायरिया हो जाता है आदमी को, ज़ाहिर बात है उसका फौरी पता नहीं चलता, चंद दिन बाद पता चलता है। इससे कि मच्छरों की बहुतायत की वजह से होता ये है कि ज़ाहिर मलेरिया और डेंगू जो है ना वो पता, फिर यहाँ तक क्या होता है कि वो मच्छरों की वजह से जानवर तक मरने लगते हैं इंसान। तो हमने इसको देख रहा है, हमने मच्छरदानियों का खासी तादाद में इंतज़ाम किया हुआ है, जा रही है, शॉर्टेज है लेकिन हमने अप्लाई किया हुआ है, कराची से भी जा रही है, दीगर क्वाइल्स रखे हैं सामने आप देखेंगे, ये भी हम भेज रहे हैं। इसके अलावा हमने मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, हमारे लगाना शुरू कर दिए हैं। डॉक्टर की हमारी टीमें जाती हैं, पैरामेडिकल स्टाफ उनके साथ जाता है, वहीं पे जो है ना जिस इलाके से भी होता है वहाँ पे कैंप होता है, डॉक्टर मुआयना करता है मरीज़ों का और उनको मुफ्त दवाएं वहाँ से फराहम की जाती हैं। इसके अलावा हमारे मोबाइल टीमें हैं, मोबाइल मेडिकल टीमें वो जाती है और जो हमारे अलखिदमत के मेडिकल सेंटर हैं सिंध के अंदर कई जगहों पे हमारे मेडिकल सेंटर हैं, वहाँ पे भी हम मुस्तकिल तौर पे एक एमरजेंसी रिलीफ का मरकज़ कायम कर रहे हैं,
जहाँ पे वहाँ से हंगामी बुनियाद पर काम चलेगा। बिल्कुल इसको भी हम प्लान कर रहे हैं। और आपकी इत्तला के लिए बताऊँ कि कराची के अंदर ख़ुद अभी तक हमारा जो खिदमत हॉस्पिटल है नाज़िराबाद में, वहाँ पे 2 बच्चों की पैदाइश हो चुकी है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उनको चार्ज किया है, कोई पैसे नहीं लिए, अल्लाह का शुक्र है। वो दोनों वहाँ से फारिग होकर बच्चा भी और माँ भी घर जा चुकी है। सिविल हॉस्पिटल में जो कि सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ से हमें डिमांड आई थी कि यहाँ पे भी ख़वातीन आ रही हैं, तो उसको फिर हमने किया हुआ ये कि उन्होंने कहा जी हमें यहाँ न्यू बॉर्न बच्चों के कपड़ों की ज़रूरत है, हमने यहीं से न्यू बॉर्न बच्चों के कपड़े उनको फराहम किए हैं। इस तरीके से जो हमारा गुलशन अजीज़ में हॉस्पिटल है जो कि बिल्कुल ठट्टा के साथ है, वहाँ पे भी हम ये काम कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ सिंध में हमारे खिदमत के मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल मौजूद है, वहाँ पे हम इसको चीज़ को टेकअप कर रहे हैं। फीमेल डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ पे इंशाल्लाह मौजूद हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके अवेलेबिलिटी उनकी बढ़ा रहे हैं ताकि इसको भी देखा जाए। लेकिन फिर मैं कहूँ कि तादाद उनकी बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर लाखों लोग इस वक्त जो है वो अपने घरों से बाहर हैं, और उस लाखों लोगों में ज़ाहिर है कि चंद हज़ार तो नहीं, 10-5 हज़ार नहीं, मुझे एग्जैक्ट अभी फिगर याद नहीं आ रही, कोई 70-80 हज़ार से ज़्यादा इस वक्त हमला ख़वातीन मौजूद हैं जो कि ज़ाहिर है कि अपने अपने वक्त के ऊपर बच्चों की पैदाइश होनी है। अच्छा, हमने जब हम यहाँ पर आए थे तो हमें बताया गया कि खिदमत जो है वो पके पकाए खाने जो है वो यहाँ पर बना भी रही है, बाकायदा किचन का आप लोगों ने सेटअप लगाया हुआ है, तो उसका अगर आप उसको वो हमें दिखा सकें, उसके बारे में थोड़ा सा बता सकें। मैं आपको किचन ले चलता हूँ। अच्छा, इसमें देखें, हमने जो है ना सबसे पहले जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो बलूचिस्तान से शुरू हुआ। हमने बलूचिस्तान के में जो है ना 4-5 मकामात के ऊपर अपने किचन बनाए और वहाँ से पहली फुर्सत में पके पकाए खाने फराहम करना शुरू किए ताकि लोगों को फ़ौरी रिलीफ मिल जाए। यार जब लोग पानी में होते हैं, ना पका सकते हैं ना कुछ होता है, अगर पकाने की चीज़ें हो भी मौजूद तो भी उस हाल में आदमी नहीं होता कि उसको देख सके, कर सके। तो हमने कोई 5 किचन हमारे बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं। इस तरीके से 14 किचन सिंध के अंदर हमारे काम कर रहे हैं, जहाँ पे रोज़ाना हज़ारों के हिसाब से लोगों को 2 वक्त का खाना जाता है। इसके अलावा अब हम यहाँ इस वक्त ये कराची के किचन पे हम आ गए। कराची का ये अलखिदमत का किचन मौजूद है और यहाँ से हम रोज़ाना हज़ारों अफराद को 2 टाइम का खाना फराहम कर रहे हैं। जो लोग गडाब के अंदर, मली के अंदर, शाह लतीफ़ के अंदर, औरंगी टाउन के अंदर और कुछ मकामात पे कराची में दायरे, तो नो डाउट के लाख से ऊपर फिगर जा चुकी है। ये लाखों भी कह दूँ तो मैं कम नहीं है जो कि लोग कराची में से आ चुके हैं। तो उनको हम यहाँ से जो भी हमारी है जहाँ से डिमांड आती है, कुछ जगहों पे कोई और NGOs खाना दे रही है, हम उनको हमारे पास जो डिमांड आ रही है उसको पूरा कर रहे हैं। और इसी तरीके से उन लोगों को जो सेटल हैं, यानी अपने किसी रिश्तेदार के घर आ गए हैं लेकिन दायरे उस रिश्तेदार के घर तो वो खुद गरीब है, तो रिहाइश तो उन्होंने दे दी, दायरा है किसी के बन जाए किसी का, तो उनको हम राशन फराहम कर रहे हैं, घरों पे बिस्तर फराहम कर रहे हैं और उनके लिए मेडिकल कैंप का एहतमाम भी कराची में हम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो है कि कराची वाले इमदाद दे रहे हैं, दिल खोल कर दे रहे हैं, नो डाउट, हमेशा की तरह इस बार भी कराची वालों ने जो है वो बिल्कुल खुले दिल के साथ उन लोगों को वेलकम भी कर रहे हैं जो इंटीरियर सिंध से फ्लड अफेक्टीज IDPs जो आ रहे हैं। और उसके अलावा इमदाद जो भेजने का सिलसिला जो है वो जारी है, वो उसके ऊपर कोई हमें डाउट नहीं है, उसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन क्या आपने ऐसा भी देखा है कि हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से कोई चीज़ इस तरह की देखने में आई है कि आया कि वो आपके तवस्सुत से या फिर अपनी टीम्स के ज़रिए से वो कोई इमदाद कर रहे हैं, या फिर वो जो लोग यहाँ पर आए हैं उनकी प्रॉपर सेटलमेंट या इस तरह कोई निज़ाम देखने में आया हो? देखिए, चंद जगहों पे DC हजरात ने ये काम किया है कि उन्होंने जो है NGOs के ज़रिए, हमारे ज़रिए, दीगर NGOs के ज़रिए कहा जनाब ये लोग यहाँ रुके हुए हैं, इनको खाना फराहम कर दें। अब कहीं कोई NGO खाना फराहम कर रही है, कहीं हम खाना फराहम कर रहे हैं, कहीं पानी दे रहे हैं, हम कहीं हम मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, कहीं स्प्रे करा रहे हैं। तो सरकार ने ये NGOs के पीछे चले गए, उनके पीछे छुप गए और इस तरह के काम कर रहे हैं। DCs हमसे खुद रब्ता कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप काम करें, और हमें नहीं पता, हमारी इत्तलात को 1 करोड़ रुपये उनको जारी हो चुके हैं, लेकिन बहरहाल वो NGOs पर डिपेंड कर रहे हैं खुद DCs, और सारा काम NGOs के ज़रिए करा रहे हैं, खाने पीने का, मेडिकल का, रहने का, सहने का। ठीक है, सरकारी स्कूल खाली है, उन्होंने वहाँ रिहाइश दे दी है, अब वहाँ क्या इंतजाम होगा, पीने का पानी लोगों को कैसे आएगा, वहाँ पे वॉशरूम कितने नहीं है, उस सबसे बड़ी जिम्मा है, सारा लोड NGOs पे डाल दिया। ये मिसमैनेजमेंट है, हमारी हुकूमतों का बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है। चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, नुकसानात को
कम लेवल पे लाया जा सकता है अगर आपने उसकी तैयारियाँ की हुई हो। दुनिया भर में सैलाब आते हैं, दुनिया भर में तूफ़ान आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, पहले से प्रेडिक्शन मौजूद होती है। यहाँ भी पहले से प्रेडिक्शन मौजूद थी, लेकिन हमारे हुकूमतों की मिसमैनेजमेंट है कि उन्होंने कोई तैयारी नहीं करी। जो हुकूमती इदारे PDA में, NDA में किसी की तरफ से कोई पेशगी तैयारी नहीं, जिसकी वजह से लोगों को आज भुगतना पड़ रहा है। अभी हंगामी हालात में जब इस तरह की सूरत होती है तो हुकूमत के पास तो कुछ होता नहीं, रहने के लिए आता है हमारी फोर्सेस अच्छा काम कर रही है। हमेशा उनके पास वसाइल होते हैं, एयरफोर्स हो, नेवी हो, पाक आर्मी हो, इन सब के वसाइल अच्छे होते हैं, हेलीकॉप्टर मौजूद होते हैं, उनका हर जगह अपना यूनिट मौजूद होता है, फ़ौरन बड़े बड़े ट्रक मौजूद होते हैं, तो वो निकल के काम कर लेते हैं। अदरवाइज़ हुकूमतों का हाल बुरा है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ इशू अभी तक कहीं क्रिएट नहीं हुआ है। और एक जगह का इलाका है, वहाँ पे हमने 4 ट्रक भेजे थे परसों रात को, तो एक ट्रक के साथ कोई इशू क्रिएट करने की लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मकामी टीम ने उसको अच्छा टैकल किया और किसी किस्म का नुकसान हमारे ट्रक को नहीं हुआ, तो मैनेजेबल है। अच्छा, और हुकूमती जो फोर्सेस के इदारे हैं वो बहरहाल हमारी उनके साथ कई मीटिंग्स भी हुई हैं। पाकिस्तान नेवी ने मीटिंग की है, पाकिस्तान रेंजर्स ने मीटिंग की है। उन्होंने हर NGOs को इस बात की ऑफ़र की है कि भाई जब भी कोई भी आपका कॉन्वॉय निकले तो हमसे रब्ता करें, हम सिक्योरिटी फराहम करेंगे। तो ये फोर्सेस हमारा काम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, कराची वालों ने हमेशा जब भी कोई मुल्क पे आफत आई है, बल्कि मुल्क से बाहर भी जहाँ पे मुसलमानों के ऊपर आफत आई है, कराची वालों ने दिल खोल के इमदाद की है। चाहे 2005 का ज़लज़ला हो, चाहे 2010 का सैलाब हो, चाहे आज का सैलाब हो, लोग अभी तक मौजूद हैं। और लेकिन मेरी इस बार अपील ये है कि इस बार तबाही कई गुना ज़्यादा है, तो लोगों को थोड़ा लंबे अरसे के लिए ये अपना ताउन जारी रखना पड़ेगा, वॉलंटियर की सूरत में भी और एहतियात की सूरत में।